पीलीबंगा मंडी के पीसीसी सदस्य विनोद गोठवाल के नेतृत्व में आज शुरू हुआ क्लीन पीलीबंगा अभियान। प्रत्येक रविवार को सुबह 3 घंटे किया जाएगा श्रमदान। मंडी के कई पार्षदगणों के साथ साथ आम नागरिक भी हुए शामिल। पीलीबंगा मंडी में पालिका प्रशासन की सफाई व्यवस्था बुरी तरह फेल होने तथा कोई सुनवाई नहीं होने पर मंडी की सफाई व्यवस्था एक अहम मुद्दा बन गया था, जिसे देखते हुए अब लोगों की उम्मीद पीसीसी सदस्य विनोद गोठवाल पर टिकी थी, क्योंकि उनके द्वारा ही पालिका चेयरमैन का चुनाव किया गया था। परंतु जब उनकी भी सुनवाई नहीं हुई तब आज एक गैर राजनीतिक अभियान की शुरुआत हुई, जिसे नाम दिया गया क्लीन पीलीबंगा। इस अभियान में विनोद गोठवाल द्वारा मंडी के कई पार्षदगणों, रिटायर्ड कर्मचारी तथा आम जन को साथ लेकर शुरुआत की गई और शुरुआत भी केवल फोटो खींचाने मात्र नहीं बल्कि केवल 3 घंटे में मंडी के मुख्य मार्ग जिनमें पूरी तह बाजारी, नेहरू धर्मशाला रोड, सब्जी मंडी के पीछे की रोड को न केवल साफ किया बल्कि बंद नालियों को भी खोला गया तथा कचरे को मौके पर ही उठवा दिया गया। आज का सफाई अभियान जिस किसी ने भी देखा उसके मुंह से वाहवाही मिली तथा एक स्थानीय भाजपा नेता द्वारा विनोद गोठवाल पर पुष्प वर्षा कर इस अभियान की सराहना की। सूत्रों के अनुसार आज के क्लीन पीलीबंगा अभियान के बारे में कल जैसे ही पालिका प्रशासन को पता चला तो उनके द्वारा रात्रि में ही आनन फानन में अपने कर्मचारी भेजकर सफाई करवाई गई, जो कि पालिका प्रशासन तथा पालिका अध्यक्ष पर सवालिया निशान खड़ा करती है। आज का यह अभियान सुबह 7 बजे से शुरू होकर 10 बजे तक चला तथा विनोद गोठवाल के अनुसार यह अभियान प्रत्येक रविवार को इसी तरह चलाया जाएगा, जिसमें कोई भी आम एवं खास जन हिस्सा ले सकते हैं। आज के अभियान में विनोद गोठवाल, पार्षद पूनम महंत, पार्षद लक्ष्मण गोयल, पार्षद तोजेंद्र बनावत, पार्षद गंगाराम खटीक, पार्षद प्रतिनिधि भरत सिंह राठौड़, पार्षद जगतार सिंह, पूर्व पार्षद राजू सुथार, कमल कामरा, विमल मित्तल, पवन गर्ग, मंजीत सिंह, बेगराज वर्मा, मनजोत सिंह, सतनाम सिंह, बलवंत सुथार, राकेश कुमार, लक्की बजाज, अनीश खान, राजेंद्र गोठवाल, जतिन गोठवाल, मोहन छीमपा, पवन गर्ग, नंदलाल धानक, लालचंद छीमपा, गणेशाराम, विष्णु बिश्नोई इत्यादि ने श्रमदान किया तथा तहबाजारी में स्थित सार्वजनिक महिला शौचालय का गेट टूटा होने पर वहां के दुकानदार श्याम जिंदल द्वारा नया गेट लगवाने का ऐलान किया गया। क्लीन पीलीबंगा ऑपरेशन का आज आगाज किया गया। स्थानीय विधायक प्रत्याशी विनोद गोठवाल जी, स्थानीय पार्षद और आम जनता इसमें जुड़ी है। सबसे पहले तो हम स्थानीय नागरिकों के माध्यम से जानना चाहेंगे कि इस अभियान का क्या उद्देश्य है, कितने लोगों को ये जोड़ना चाह रहे हैं, क्या ये पीलीबंगा कस्बे में मैसेज देना चाह रहे हैं। हमारे साथ बुजुर्ग वरिष्ठ नागरिक जुड़े, नाम जानना चाहेंगे। सबसे पहले आपका? मेरा नाम लालचंद छीमपा है, मैं ब्रॉड रिटायर्ड हुआ हूँ। ये जो क्लीन पीलीबंगा क्लीन अभियान चलाया है, इसके लिए मैं सभी साथियों को धन्यवाद देता हूँ। इसमें विशेष रूप से जो शहर की सफाई व्यवस्था है वो बहुत ही खराब है और इसमें हमारा उद्देश्य है कि शहर अपना जैसे क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया है, वैसे पीलीबंगा में हमारा क्लीन हो और बाद में यहाँ ग्रीन का एक जो प्लान चल रहा है हमारा, उसमें फिर अपने पहले सफाई हो जाए, उसके बाद वो अभियान चलाएं। जनप्रतिनिधि आपके बीच में आए हैं, बीड़ा उठाया है इन्होंने सफाई का, तो स्थानीय निवासियों की क्या जिम्मेदारी है, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हम तो यही मैसेज देना चाहते हैं कि सभी अधिक से अधिक क्लीन पीलीबंगा से जुड़ें और अपने शहर को क्लीन बनाएं, जिससे बाहर के जो लोग आए देखें तो पता चले कि वास्तव में पीलीबंगा का काम जो है बहुत अच्छा है। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पार्षद गंगाराम जी, जिन्होंने 4 दशक से ज़्यादा कस्बे की राजनीति देखी है और एक समाजसेवी के रूप में लगातार एक्टिव रहे हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि आप इस क्लीन पीलीबंगा अभियान में किस तरीके से काम कर रहे हैं। आज हम लोग सभी पार्षद लोग, विनोद जी, सभी मंडी के नागरिक बुजुर्ग और मेरे साथी सभी ने मेरी राय तो पहले करीब 2 साल जब चेयरमैन बना था, जब 2 महीने बाद में चेयरमैन, तो मैंने बार बार एक ही निवेदन कहा कि शहर की सफाई व्यवस्था की तरफ अपने ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने कोई भी ध्यान नहीं दिया। मेरी एक ही लड़ाई, ये सबसे ज़्यादा एक ही लड़ाई थी सफाई शहर की, और सफाई की शहर की लड़ाई की तरफ उसने एक भी ध्यान नहीं दिया, ना हमारी वो सुनने के बावजूद हम लोग करीब 1 साल बाद में भी कहा, रोज कहते रहे। हमने ये भी कहा कि भाई अपने 3500 आदमी सफाई व्यवस्था में लगे हुए हैं, उनको टोटल को हटा के शहर के अंदर एक आदमी लगाया जाए तो शहर की सफाई हो जाए। एक तो कर्मचारी परमानेंट है, एक वो हो जाए, 2 होने के नाते पूरे शहर की सफाई हो जाए। आप इस अभियान को लेकर क्या सोचते हैं, क्या इन्वॉल्वमेंट रहेगी आपकी? हमारा ये सफाई का व्यवस्था बनी रहे,
सफाई करनी है और आए संडे हम जितने भी नागरिक जुड़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या जोड़ के पीली बंगा की सफाई व्यवस्था बनाए रखेंगे। पूनम जी महंत भी जुड़े हुए हैं, इन्होंने भी अपने कंधे पे एक बड़ी जिम्मेदारी ली है, फावड़ा इन्होंने अपने कंधे पे लटका रखा है। जानते हैं क्या कहना चाहेंगे आप? मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि जनता की आवाज़ हमारी आवाज़ है, सफाई होनी चाहिए और जनता ज़्यादा से ज़्यादा जुड़नी चाहिए। एक पार्षद महोदय हमारे साथ और जुड़े हैं, तोजेंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? मैं सभी पीली बंगा जनता से आह्वान करना चाहता हूँ कि ये गैर राजनीतिक संगठन है, इसमें सभी सफाई की व्यवस्था पीली बंगा मंडी के सभी नागरिक हैं उस सफाई व्यवस्था हमारे साथ मिलके करें। इसमें कोई राजनीतिक देवेश भावना नहीं है, हमें सफाई करनी है। कर्मचारी भी सफाई करते हैं, मगर जो दुकानदार हैं, सब्जी मंडी है, वहाँ ज़्यादा गंदगी होती है, उनको भी मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ वो डस्टबिन में अपना कचरा डालें। धन्यवाद। सारे मिलजुल के अपने शहर के नागरिक सफाई का ध्यान रखेंगे। प्रत्येक बंदा तो दुकानदार है से वार्ड का कोई भी नागरिक है और अपने घरों में सफाई करेंगे, वार्ड की सफाई करेंगे तो अपना शहर स्वच्छ होगा। हमारे बड़े भाई विनोद जी गोठवाल जी ने मुझे अवगत करवाया कि पीली बंगा मंडी के अंदर क्लीन पीली बंगा के नाम से एक अभियान चलाया जा रहा है। आप उसमें शामिल हैं। वर्तमान पार्षद, पूर्व पार्षद आदि सभी गणमान्य नागरिकों ने आज रविवार के दिन से क्लीन पीली बंगा एक बीड़ा उठाया है। मैं पालिका प्रशासन को व शहरवासियों को इस अभियान के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि हमारा इर्द गिर्द स्वच्छ होगा तो हम स्वस्थ होंगे। इसलिए गंदगी न फैलाए, अपने आस पड़ोस का ध्यान रखें, लोगों को भी प्रेरित करें कि भी शहर में गंदगी न फैलाए, अपना शहर स्वच्छ होगा, सुंदर होगा। यही संकेत देते हुए भाई विनोद गोठवाल का व वर्तमान पार्षदों का मैं धन्यवाद करता हूं कि मुझे इस संगठन में रलाकर सफाई व्यवस्था में मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, क्लीन पीली बंगा है अभियान साथियों, क्लीन पीली बंगा है अभियान। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, जागरूक हो जाओ साथियों, जागरूक हो जाओ। मंडी को बनाना है क्लीन साथियों, मंडी को बनाना है क्लीन। मैं कहना चाहूँगा कि आज हमने बड़े भाई साहब विनोद जी गोठवाल के नेतृत्व में सफाई कार्य शुरू किया है। इसमें सबसे बड़ी शिक्षा ये मिली है दुकानदारों और घर वालों को कि ये सफाई कर रहे हैं तो ये भी अगर अपना 5-5 मिनट टाइम निकालेंगे तो ये सफाई अच्छी रहेगी, ऐसे सफाई बनेगी। आप देखा स्थानीय पार्षद, स्थानीय नागरिक बंधु सभी का जोश, युवा, बुजुर्ग और महिलाओं सबका एक संगठन अच्छा बना हुआ, अच्छा काम कर रहे हैं। धरातल पे जब कोई उतरता है किसी चीज को लेके तो उसमें सफलता मिलती है और इस आइडियोलॉजी के प्रेरक कहीं ना कहीं हर कोई विनोद जी गोठवाल को श्रेय देना चाह रहा है कि इनकी प्रेरणा से ये अभियान चालू हुआ। विनोद जी गोठवाल हमारे साथ मौजूद है, विधायक प्रत्याशी भी है, लेकिन इन्होंने कहा है कि ये संगठन एक गैर राजनीतिक संगठन बनाया गया है, इसमें राजनीति नहीं की जाएगी, समाज के सभी तबकों को साथ लेके हम चलेंगे, सभी दलों को साथ लेके। अब मैं इनसे जानना चाहूंगा कि आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि गैर राजनीतिक संगठन नाम दिया गया और इसमें हमने भरसक प्रयास किया कि हमारे जब भी नगर पालिका के अंदर बोर्ड बढ़ा तो जब से बना है सफाई व्यवस्था की कहीं न कहीं पार्षदों के पास दिक्कतें आई और हमारे जितने भी पार्षद हैं आपने अभी इन सभी को सुना है तो कहीं न कहीं इनके जब हमें प्रतिनिधित्व करने का जब मौका मिलता है विधानसभा क्षेत्र का तो कहीं न कहीं इनकी जो समस्याएं आती हैं तो ये आके मेरे को बताते हैं कि कहीं न कहीं उन्होंने जो इस व्यक्ति को चुना वो सुनवाई नहीं करता है। तो हमने सभी पार्षदगणों को साथ लेकर के, चाहे हमारे गंगाराम जी हों, तोजेंद्र हों, लक्ष्मण जी हों, जगतार हों, भरत हों, पूनम बाई हों, हमारे लालचंद जी एक्स रिटायर्ड टीचर हैं, ऐसे हमारे महानुभावों ने हमने बैठ के एक दिन विचार विमर्श किया कि क्यों न एक ऐसी सोच के साथ नई पीढ़ी बंगा का एक कमेटी गठित की जाए जिसके माध्यम से हम बगैर किसी पार्टी के वाद विरोध के एक ऐसा संगठन तैयार किया जाए जिससे कि आने वाले समय के अंदर पीली बंगा में हर एक युवा को साथ लेकर के, बुजुर्गों को, महिलाओं को साथ लेकर के पीली बंगा के अंदर हर संडे को 3 घंटे का समय हम हमेशा देते रहेंगे और
जैसे आप कह रहे थे कि राजनीति की बात न करें, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि बीजेपी के कई लोगों ने हमें पुष्प वर्षा करके हमारे सभी साथियों का स्वागत किया है। तो मैं कहता हूँ कि ये गैर राजनीतिक संगठन है और पीली बंगा का भविष्य आने वाले समय में मैं चाहता हूँ कि इन युवाओं के हाथ में है, और सफाई करेंगे तो मुझे लगता है कि धरातल तक जाएंगे 9 साल को। नगर पालिका प्रशासन का फेलियर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा स्थानीय निवासियों की नज़रों में दिखाई दे रहा है, हम भी देख रहे हैं। और इस अभियान के बाद उनके भी कान खड़े हुए। विश्वस्त सूत्रों के माध्यम से खबर मिली कि रात को 10 बजे भी यहाँ मैन पावर लगाई गई है, रात को सफाई की गई। सफाई कैसी हुई वो तो सब देख रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि आपके इस अभियान से नगर पालिका प्रशासन के कानों पे जुएं रेंगेगी? क्या वो एक्टिव होंगे या आम जनता ही इस कार्य को करेगी? मैं कहता हूं कि किसी पे डिपेंड रहने की बजाय अगर हम एक संडे को 3 घंटे दे दें सभी लोग, 35 वार्ड हैं, 10-10 लोग, इसका मतलब 350 लोग हो गए। मैं कहता हूँ 3 घंटे देने ही चाहिए, चाहे नगर पालिका डिपेंड नहीं रहना चाहिए भविष्य में। मैं कहता हूँ कि सभी आज हमारे साथियों ने प्रण लिया है। मेरे को लगता है कि हमारी सबकी जितने की शादी हुई है सब खुश हैं महिलाएं कि इनको काम सफाई करने का पूरा जो है एक्सपीरियंस मिल गया। तो मैं कहता हूँ आने वाले समय में हम इसको चालू रखेंगे। और जो नगर पालिका की आपने बात की, हमारे पार्षदों ने, हमारे मंडी के वासियों ने एक हम विश्वास जताते किसी व्यक्ति के अंदर कि हमारा ये फला व्यक्ति को इस सीट पे बैठाते हैं तो ये काम करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से फेलियर हुआ, अगर प्रशासनिक दृष्टि से देखें, सफाई की दृष्टि से देखें या भूमि शाखा की बात करें, तो ये सब चीज़ें फेलियर होने के बाद ही हमने आज हम सब लगे हैं। तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं हमने जो हमारा भगवान है वो वोटर है। वोटर ने पार्षदों को चुना, पार्षदों ने आगे चेयरमैन को बनाया। तो कहीं न कहीं जब भी कोई शिकायत आती है लोग पार्षद के पास घूम के जाते हैं। तो पार्षद बेचारे, मैं तो कहता हूँ कि दुखी होकर के कुछ प्रेरणा से ऐसा बीड़ा उठाया है और हम इसको सुचारू रूप से चालू रखेंगे। इसमें मैं कहना हमारे कईयों ने तो बट्ठल दान किए हैं, कईयों ने कस्सी दान की है, कईयों ने अन्य एक जो बाथरूम के गेट नहीं लगे हुए, आपने देखा कि महिलाएं आती हैं तो एक जिंदल साहब हैं हमारे, उनका नाम शायद श्याम जी जिंदल हैं, उन्होंने हाथों हाथ कहा कि ये गेट लगाओ, उसके पैसे मैं दूंगा। तो हमने आम नागरिक को जोड़ने का काम प्रयास है और आगे में भी जोड़ते रहेंगे। सबने मिलजुल कर कदम उठाना है, शहर को क्लीन बनाना है, सबने मिलजुल कर कदम उठाना है, शहर